Hello friends, welcome to my YouTube channel and this is my first video on YouTube. So I request you हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रामर के अलावा लिटरेचर, स्पोकन एंड कॉम्पिटिटिव हर टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस बनाऊं तो आप हमें सपोर्ट करें और इसके लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक टेंस। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। काफ़ी कॉमन टॉपिक है। अक्सर हमने देखा है क्लास 7 और 8 से ही स्टूडेंट्स टेंस को पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर 9th-10th में इसे रिवाइज करते हैं और 11th-12th में भी एज ए सिलेबस पढ़ते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी इनको अपने स्तर से पढ़ते हैं। फिर भी हर तरह के एग्ज़ाम्स में टाइम एंड टेंस से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स उन सारे क्वेश्चंस को बनाते समय कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ गलती कर बैठते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो सेशन में इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देंगे कि टेंस पढ़ते समय हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है और कन्फ्यूजन से बचना है। यही शुरुआती कन्फ्यूजन आगे भी आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है। हम यह टेंस बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेकर इसे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। टेंस का हिंदी काल होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इसे टाइम एंड टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका डेफिनेशन होता है टेंस इज़ द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। कई तरह के डेफिनेशन लोग देते हैं, लेकिन बहुत ही सूटेबल डेफिनेशन है, बहुत ही करेक्ट डेफिनेशन है। टेंस इज़ द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। इसकी चर्चा हम आगे आपको करेंगे। फिलहाल यह जानते हैं कि कॉमनली अगर आप किसी भी स्टूडेंट से यह पूछो टेंस कितने प्रकार का होता है, तो स्टूडेंट्स बतलाते हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। फिर अब आगे क्वेश्चन करते हैं तो आंसर मिलता है प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, अर्थात जो अभी चल रहा है, वह समय जो अभी चल रहा है। और पास्ट टेंस यानी भूतकाल, मतलब वैसा समय जो बीत गया। और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यत काल, अर्थात वैसा समय जो आने वाला है, अभी नहीं आया है। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा आपको बतलाएंगे। फिर आप अगर यह पूछते हैं कि तीनों टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्टूडेंट्स का जवाब होता है कि हर टेंस को 4 भागों में बांट दिया गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 भाग हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से फ्यूचर टेंस का भी 4 भाग हो जाता है: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ आप ध्यान देंगे इस प्रकार से 12 टेंस जो स्टूडेंट्स क्लास 7-8 से ही पढ़ना शुरू करते हैं या 9-10 से शुरू करते हैं, अक्सर इस 12 नाम को याद करते हैं। और अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पहले तो इसके कुछ 2 नाम हैं, इसको आप जान लीजिए। ये जो इनडेफिनिट टेंस है, इनडेफिनिट, जो आपको प्रेजेंट में भी मिलेगा, पास्ट में भी मिलेगा एंड फ्यूचर में भी मिलेगा इनडेफिनिट। इस इनडेफिनिट को सिंपल भी कहा जाता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से कंटिन्यूअस, जो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इस कंटिन्यूअस के भी कई नाम हैं। कंटिन्यूअस को आप इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इस प्रकार से टोटल 12 टेंस होते हैं जिनके नाम भी आपने जाना। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। अक्सर स्टूडेंट्स जो ये जवाब देते हैं उनको यह डाउट होना चाहिए, लेकिन वो शुरू में इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यही वजह है कि आगे चल के उन्हें डाउट्स रह जाते हैं और डाउट्स बढ़ भी जाते हैं।
आइए कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आप इसका आंसर करिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेंटेंस के माध्यम से हम आपको पूछना चाहेंगे। मोहन क्रिकेट खेल रहा है, इसके लिए हमारे सामने दो स्टूडेंट है, एक है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर बी। मिस्टर ए एक ग्रेजुएट पर्सन है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं। और हमारे सामने दूसरे पर्सन है मिस्टर बी, ये एक इलिटरेट पर्सन है, ये पढ़ना लिखना नहीं जानता है। मिस्टर बी से जो एक इलिटरेट पर्सन है, मिस्टर बी क्या आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत, भविष्य के बारे में जानते हैं? जी हाँ, इन्होंने कहा बिल्कुल हम जानते हैं, इनसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिस्टर बी बताइए, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, यह कौन सा टेंस है? जी, मोहन क्रिकेट खेल रहा है यानी वर्तमान की बात है, इनका कहना है कि ये प्रेजेंट की बात है। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति कल सराय आएंगे, इन्होंने कहा राष्ट्रपति कल सराय आएंगे, ये भविष्य की बात है यानी यह फ्यूचर है। एंड मेरा भाई कल दिल्ली जा रहा है, जी हाँ बिल्कुल, यह भी कल की बात है, कल दिल्ली जा रहा है, अभी नहीं गया है, फ्यूचर की बात है, ये फ्यूचर टेंस है। नया बैच 1 जुलाई को शुरू होगा, ये भी इनका कहना है कि भविष्य की बात है, ये भी फ्यूचर है। और मैं खाना खा चुका हूँ, इन्होंने बताया कि यह बीता हुआ है, यह पास्ट है। अब हमारे सामने मिस्टर ए हैं जो ग्रेजुएट हैं। मिस्टर ए, आप बताइए कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है, यह कौन सा टेंस है? मिस्टर ए का कहना है मोहन क्रिकेट खेल रहा है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यह टेंस पढ़े हुए हैं इसलिए पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रेजेंट टेंस है, अब ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति कल सराय आएंगे, इनका कहना है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। मेरा भाई कल दिल्ली जा रहा है, इनका कहना है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है नया बैच 1 जुलाई को शुरू होगा, इनका कहना है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट मैं खाना खा चुका हूँ, इनका कहना है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब मेरा सवाल मिस्टर ए से हैं जो ग्रेजुएट हैं, इन्होंने 5 आंसर सही दिया है, लेकिन क्या मिस्टर बी गलत हैं? आइए जानते हैं। आप ही के कहा अनुसार आपने बताया कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय को बताता है जो अभी चल रहा है, और पास्ट टेंस भूतकाल के समय को बताता है जो बीत गया, और फ्यूचर टेंस आने वाले समय को बताता है, भविष्य के समय को बताता है। तो आप बताइए मोहन क्रिकेट खेल रहा है, ये अभी की बात है, ये तो प्रेजेंट ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति कल सराय आएंगे, क्या यह भविष्य की बात नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, ये भविष्य की बात है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए, ये फ्यूचर टेंस होना चाहिए, यह प्रेजेंट कैसे है? नेक्स्ट मेरा भाई कल दिल्ली जा रहा है, ये भी भविष्य की बात है, कल जाएगा, ये भी फ्यूचर होना चाहिए था, आपने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट नया बैच 1 जुलाई को शुरू होगा, नया बैच 1 जुलाई अभी तो आया नहीं है, ये भी फ्यूचर की बात है, आपने कहा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं खाना खा चुका हूँ, यह बीत चुका है, ये पास्ट होना चाहिए था, आपने बताया प्रेजेंट परफेक्ट है। तो क्या आपका कॉन्सेप्ट इस टेंस जो आपने बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस 3 टेंस होते हैं, क्या आपका आंसर इस कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि मिस्टर ए या तो आपके आंसर्स गलत है, या फिर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 टेंस होते हैं, ये गलत। हुआ क्या है कि हम लोग जो शुरू में पढ़ते हैं या अक्सर स्टूडेंट्स जो बताते हैं कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये शुरू में ही उनकी गलती है, गलत समझ जाते हैं। असल में टेंस 3 होते ही नहीं हैं, टेंस 3 नहीं होते हैं, ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस नहीं है। अगर टेंस होता तो मिस्टर बी जो इलिटरेट पर्सन थे, पढ़ना लिखना बिल्कुल जानते ही नहीं है, उनको कैसे पता चला कि 3 टेंस है? उन्होंने टेंस को नहीं, उन्होंने टाइम को बताया। और यही चीज़ आपको भी समझना है कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस नहीं है, ये टाइम है। टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और टेंस 4 होते हैं, वो है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से आप कह सकते हैं टाइम 3 होते हैं एंड टेंस 4 होते हैं, और इसी को मल्टीप्लाई करने से 12 टेंस का निर्माण होता है। जैसे आपने नाम को
याद किया होगा शुरू से, बचपन से जब भी आप पढ़ना शुरू किए तो ये 4 टेंस को 12 टेंस आपने याद किया। अभी इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ये 12 जो टेंस बने हैं ये लॉजिकली बन गए हैं, ये ट्रिक के थ्रू बनते हैं। तो आप इस 12 नाम को याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक ट्रिक के थ्रू आप 12 नाम टेंस का खुद ही बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस, और मैंने आपको बताया कि ये जो टाइम है यह 3 होते हैं और यह जो टेंस है यह 4 होते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा 12 टेंस बनता है। तो ये टाइम 3 होते हैं, वो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीनों टाइम है। और हमारे टेंस होते हैं 4, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से ये हमारा प्रेजेंट का कॉलम है, पास्ट का है एंड फ्यूचर का है, और ये जो रो है ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस प्रकार से आप करेंगे, आपका 12 बॉक्स तैयार हो जाता है, जो कि 12 टेंस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बॉक्स आपको खुद ही बन जाता है। आप 3 टाइम लिखिए, तीनों का कॉलम बना लीजिए, साइड में 4 टेंस लिखिए, चारों का कॉलम बनाइए, आपको 12 टेंस का टेबल ऑटोमेटिक बन जाता है। अब हम सीखेंगे कि इसका नाम बनाते कैसे है। जैसा कि नाम है टाइम एंड टेंस, पहले हमें लिखना है टाइम, तो टाइम है हमारा प्रेजेंट, उसके बाद टेंस है हमारा इंडेफिनिट। इस प्रकार से पहला टेंस क्या बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे ही हम सभी टेंसेस का नाम ऑटोमेटिक बना सकते हैं। पहले हम लिखेंगे टाइम, उसके बाद लिखेंगे टेंस, आपका 12 टेंस बन जाए। तो देखिए आपका 12 टेंस बनकर तैयार हो गया है। किस प्रकार बना, पहले हमने लिखा टाइम, फिर हमने लिखा टेंस, और आपका टाइम एंड टेंस बनकर तैयार हो जाता है। जैसे मैंने दूसरा लिखा प्रेजेंट, और इधर से लिखा कंटिन्यूअस, दूसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट एंड चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको क्या करना है, ऊपर से पहले टाइम लेना है और लेफ्ट हैंड साइड से आपको टेंस लेना है। इस प्रकार से आपका टेबल बनता हुआ चला जाएगा। सपोज कीजिए आपको 12 नंबर टेंस बनाना है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से लेंगे फ्यूचर और इधर से लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 12 नंबर टेंस हमारा कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हमें 6 नंबर टेंस को पता करना है कि 6 नंबर टेंस कौन सा होगा, ऊपर से पहले लेंगे पास्ट, इधर से लेंगे कंटिन्यूअस, बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। 11 नंबर टेंस हमारा कौन सा है, आपको कोई भी नंबर से भी पूछे कि 11 नंबर टेंस कौन सा है, 10 नंबर टेंस कौन सा है, आपने पूरा ट्रिक के माध्यम से बनाया। ऊपर से आपने लिया फ्यूचर और साइड से लिया परफेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड से, ये आपका टेंस फ्यूचर परफेक्ट बना जो 11 नंबर में है। इस प्रकार से आप 12 टेंस का नाम खुद बना सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से। आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि टाइम 3 होता है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, और टेंस 4 होता है, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इस तरीके से टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद आप हर बॉक्स में, जिस बॉक्स में आपको जैसे 7 नंबर बॉक्स, आपको डायरेक्ट 7 नंबर बॉक्स में इस टेंस का नाम देना है। आप क्या करेंगे, ऊपर से टाइम लेंगे पास्ट और लेफ्ट हैंड साइड से आप टेंस लेंगे परफेक्ट, आपका नाम बन के तैयार है पास्ट परफेक्ट। तो ये था 12 टेंस का नाम जो हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखे कि हम लोग 12 टेंस किस प्रकार से बनाते हैं, या इसी प्रकार से लॉजिकली इसी प्रकार से 12 टेंस का नाम बना ही है, क्योंकि टाइम 3 होता है, टेंस 4 होता है, और ये मल्टीप्लाई करने पे 12 टेंस बनता है, इसीलिए 12 टेंस है। अब आगे हम बात करेंगे कि टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए हमें सबसे पहले टेंस को पहचानना पड़ता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर पे उस सेंटेंस को सजाना पड़ता है, तब हमारा सेंटेंस बनकर तैयार होता है। तो हम लोग दुनिया के किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पहचानना पड़ता है कि यह सेंटेंस किस टेंस का है या किस टाइप का है। पहचानने के बाद आप उस टेंस के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर लगाते हैं और उस स्ट्रक्चर पे आप सेंटेंस को बना लेते हैं।
तो 12 टेंस है, 12 टेंस का अपना अपना पहचान है और अपना अपना रूल है। आपको ये सारे पहचान और सारे रूल याद होने चाहिए ताकि आप सेंटेंसेस को बना सकें। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि 12 टेंस को आप इजीली पहचान सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हैं। जिस प्रकार से आपने टेंस का 12 नाम बना लिया, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं हुई, उसी प्रकार से आप 12 टेंस को भी पहचान सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं एक टेबल को। इस टेबल के माध्यम से ही आप 12 टेंस को पहचान सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। सबसे पहले बात करते हैं टाइम एंड टेंस 12 टेंस को पहचाने इस टेबल के माध्यम से। देखिए हमारा जो टेंस है वो 12 बना हुआ है। सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट जो हमारा टाइम होता है, उस प्रेजेंट टाइम वाले सेंटेंसेस के अंतिम में है हो रहता है। अब जो पास्ट टाइम जो हमारा होता है उस सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे अथवा या, ई, ए, आ इत्यादि रहता है। और फ्यूचर टाइम वाले सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गी या गे होता है। उसके अलावा आप अगर टेंस की बात करें तो इनडिफिनिट टेंस में लास्ट में इनडिफिनिट टेंस जो भी हैं उसके लास्ट में ता, ती, ते आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में रहा, रही, रहे देखने को मिलेगा। परफेक्ट वाले सेंटेंस में चुका, चुकी, चुके देखने को मिलेगा, अथवा या, ई, ए, आ इत्यादि देखने को मिलेगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में आपको ता रहा, ती रही, ते रहे अथवा रहा, रही, रहे प्लस भूतकालिक समय देखने को मिलेगा। आइए अब ये टाइम था, ये टेंस था, इससे मिल के बना प्रेजेंट इंडिफिनिट। यहाँ से हमने टाइम लिया, यहाँ से टेंस लिया, बन गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब हमने आपको बताया है कि इस प्रकार से 12 नाम बनता है। उसी प्रकार से आप पहचान भी बना सकते हैं। पहचान देखिए हमारा इंडिफिनिट में ता, ती, ते रहता है। ता, ती, ते के साथ अगर है, हो, हूँ आप लगाते जाएंगे तो यह प्रेजेंट का इंडिफिनिट बन गया। चूंकि प्रेजेंट में है, ही हो सकता है लास्ट में। आप ये प्रेजेंट का चारों सेंटेंस को देखिए, चारों टेंस को देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी के लास्ट में है, हो, हूँ है। तो जब भी है, हो, हूँ लिखा हुआ दिख जाए किसी वाक्य के अंतिम में तो आप याद रखेंगे कि वो पास्ट का हो ही नहीं सकता, फ्यूचर का हो ही नहीं सकता। जब भी होगा वो प्रेजेंट का ही होगा। अब प्रेजेंट का 4 है, उस चारों में आप मिला लेंगे तो ईजी हो गया अभी आपको याद करना या पहचानना। तो ता, ती, ते के साथ अगर है, हो, हूँ अगर हम लगाते हैं तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। उसी प्रकार रहा, रही, रहे के साथ अगर है, हो, हूँ लगाते हैं तो यह प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो जाता है। उसी प्रकार चुका, चुकी, चुके अथवा या, ई के साथ है, हो, हूँ अगर आप लगा देते हैं तो यह बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ ता रहा, ती रही, ते रहे है, इसी में अगर आप है, हो, हूँ जोड़ते चले जाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। अथवा रहा, रही, रहे के साथ है, हो, हूँ जोड़कर और भूतकालिक समय अगर दिया हुआ रहे तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। भूतकालिक समय का मतलब कि वैसा समय जो बीत चुका है वो लगा हुआ रहेगा। हम लोग सेंटेंस के माध्यम से सब चीज़ों को जानेंगे, हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से हर चीज़ों को सीखेंगे। फिलहाल आप यह देख लीजिए कि यह बन कैसे रहा है। आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ सिर्फ देख लीजिए ता, ते, ती, इसी को ता में है लगा दिए, ता है, ती है हो गया। ता में था, थे, थी लगा दिए, ता था, ती थी हो गया। अगर ता था, ती थी हो गया तो यह पास्ट इंडिफिनिट हो गया, क्योंकि ता, ते, ती इंडिफिनिट का पहचान है और था, ते, थी पास्ट का पहचान है, तो पास्ट इंडिफिनिट बना। उसी प्रकार से आप रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस का पहचान है, इसमें है लगने से प्रेजेंट का कंटिन्यूअस बना और था, थे, थी लगा देने से पास्ट का कंटिन्यूअस बन जाता है। इसी प्रकार से चुका, चुकी, चुके परफेक्ट टेंस का पहचान है, उसमें है, हो, हूँ लगाने से आपका प्रेजेंट परफेक्ट बना। अगर आप उसी में था, थे, थी लगाते हैं, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, और इसका एक पहचान या, ए, ई भी है, तो या, ई के साथ अगर था, थे, थी लगाते हैं, जैसे या था, ई थी, ए थे, तो यह पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनता है। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप ता रहा, ती रही, ते रहे के साथ था, थे, थी लगा देते हैं तो हो जाता है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे अथवा रहा था, रही थी, रहे थे प्लस भूतकालिक समय, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। फ्यूचर इंडिफिनिट में ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट के में सिर्फ गागेगी अंतिम में रहता है, जैसे वह पढ़ेगा, तुम खेलोगे, वह बाजार जाएगा, अंतिम में गागेगी रहता है। लेकिन जब फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाते हैं तो आपको रहा, रही, रहे हैं, इसी में गागेगी जोड़ देंगे
और ता भी जुटेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य होगा। और चुका चुकी के साथ अगर गागेगी जोड़ते हैं, जैसे चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होता है। उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता हुआ रहेगा, ता हुई रहेगी, अथवा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे के साथ भविष्यकालिक समय अगर जोड़ते हैं, याद रखिएगा इसमें भूतकालिक समय नहीं होता है, क्योंकि टेंस फ्यूचर है। फ्यूचर टाइम में पास्ट का वर्ड आ ही नहीं सकता है, तो भूतकालिक समय नहीं होकर भविष्यकालिक समय आपको इसमें दिया हुआ रहेगा, तो यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आप 12 टेंस को बना सकते हैं, पहचान सकते हैं, आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा याद करने की आवश्यकता होगी, लेकिन ये बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से है, आप इसको समझ सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने पहचानने का आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है, उसी प्रकार से सबका रूल भी मैं आपको बताऊंगा। रूल भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, रूल आप डायरेक्ट खुद से बना सकते हैं। और अगर आप सेंटेंस को पहचान लेते हैं और उस पर रूल सेट कर देते हैं, तो आपका हर सेंटेंस 99% तक सही हो सकता है। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, अब आपको उस टेबल के माध्यम से इन सारे सेंटेंसेस में से टेंस को पहचान के बतलाना है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सेंटेंस है, सूर्य पूरब में उगता है। कौन सा सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, है। जब भी लास्ट में है रहे तो वो प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट का 4 है तो ता है, ती है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। उसके बाद है, बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। रहा है, रही है, मतलब प्रेजेंट टेंस, और जिसमें रहा रही लग जाता है वो कौन सा होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हुआ। नेक्स्ट है, उसने मेरी मदद की थी है तो पास्ट होगा। पास्ट में 4 है, तो 4 में से ये देखिए की का मतलब ई, लास्ट में आया ई, तो ई और आ, ए, ये सब किस टेंस का पहचान है, इनडिफिनिट का, तो ये पास्ट इनडिफिनिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, भारत मैच जीत चुका है लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट है, और चुका चुकी लगा हुआ है मतलब परफेक्ट है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह कल मुंबई से आएगा, फिर आपको गा आ गया, गागेगी किस टेंस में होता है, फ्यूचर इनडिफिनिट में होता है, आप इसको पहचान सकते हैं इजली। नेक्स्ट है, तब तक वह जा चुकी थी, थे थी मतलब पास्ट टेंस, एंड चुका चुकी चुके मतलब परफेक्ट, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है, वे लोग तुम्हारे भाई को पीट रहे थे, थे थी आया और रहा रही रहे आ गया, इसका मतलब थे थी बोले तो पास्ट, और रहा रही बोले तो कंटिन्यूअस, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है, मैं आपका इंतजार करता रहा हूँ, ता रहा, ती रही, ते रहे, कौन सा टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड है हो हूँ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान देंगे बिल्कुल गौर से। उसके बाद फिर से आ गया, गागेगी नहीं बल्कि रहेगा, रहेगी, रहेंगे, कौन सा टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है, मैं सुबह से पढ़ाता रहा था, ता रहा था थे ती है, पास्ट में ढूंढिए, ता रहा, ती रही, ते रहे, कंटिन्यूअस, तो मैं सुबह से पढ़ाता रहा था, ऐसे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस लगता है, लेकिन मैंने आपको बताया है, रहा था, रही थी, रहते के साथ भूतकालिक समय अगर दिया हुआ रहे, बीता हुआ समय दिया हुआ है, जैसे इसमें मैं सुबह से पढ़ाता रहा था, सुबह बीत गया, सुबह से होता है मैं सुबह से पढ़ाता रहा था, तो भूतकालिक समय भी है, और रहा था, रही थी, रहते भी है, और ता रहा था, ती रही थी, ते रहते भी है, तो हर हाल में यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है, वह फुटबॉल खेलता रहेगा, ता रहेगा, गागेगी है तो फ्यूचर है, फ्यूचर में कौन सा, तो ता रहा, ती रही, ते रहे मतलब कंटिन्यूअस, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, कुत्ते रात भर भौंकते रहेंगे, यहाँ पे भौंकते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। और याद रखिए, ये रात भर, ये भूतकालिक समय तो रहता नहीं है, फ्यूचर का भी समय नहीं है, रात भर भौंकते रहेंगे, इसमें रात भर से भौंकते हुए रहेंगे नहीं बताया, सीधे कहा कुत्ते रात भर भौंकते रहेंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है, आप क्या करते रहेंगे, यह आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन पहचान वही होगा, पहले गागेगी देखिए फ्यूचर है, फिर ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे देखिए, यह फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है, पिताजी सुबह में टहलते हैं, ता है, ती है, कौन सा टेंस, है तो प्रेजेंट, और ताते ती है तो इनडिफिनिट, प्रेजेंट इनडिफिनिट है। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, गागेगी है तो फ्यूचर इनडिफिनिट है, यह फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, राधा कपड़े धो रही है तो प्रेजेंट है, रहा रही है तो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है, सरकार कोरोना पीड़ितों की मदद कर रही थी, थी थे है तो पास्ट है, रहा था, रही थी है तो
पास्ट का कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था थी थे है पास्ट है, और चुका चुकी चुके हैं तो परफेक्ट है, यानी यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट है विराट कोहली मैच जीतना चाहता है इसके पहले ताती ते है, ताते ती मतलब इंडेफिनिट, और है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। 9 बजे तक मैं स्टेशन पहुंच चुकूंगा, गागेगी है यानी फ्यूचर है। अब चुकूंगा चुकेंगे रहता है, या फ्यूचर परफेक्ट होता है, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वह 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इसमें देखिए थी है, इसका मतलब पास्ट है। रहा रही है मतलब कंटिन्यूअस है, लेकिन 2 दिनों से यानी भूतकालिक समय भी दिया हुआ है, तो भूतकालिक समय प्लस रहा रही रहे थी था थे थी रहे तो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सीधे रहा था रही थी हो पास्ट कंटिन्यूअस, प्लस भूतकालिक समय भी हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है वह झूठ बोला है तो प्रेजेंट है, लेकिन ला है मतलब आ है। आप बोल के देखिए, वह झूठ बोला, ला मतलब आ, तो आ है, ई है, ए है, परफेक्ट होता है, और है तो प्रेजेंट है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट है मेरा दांत दर्द कर रहा है, इसमें है प्रेजेंट, रहा रही रहे कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है सुबह से वर्षा हो रही है, इसमें है, इसका मतलब प्रेजेंट, रहा रही मतलब कंटिन्यूअस, लेकिन रहा रही के साथ सुबह से भूतकालिक समय लगने की वजह से परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यह प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है दशरथ जी अयोध्या में राज करते थे, था ती थी ते थे, देख लीजिए आप, था थी मतलब पास्ट, था थी मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यह। नेक्स्ट है सूर्य अस्त हो गया है मतलब प्रेजेंट है, या ई ए आ अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वह कल रात से खाना नहीं खा रही है, इसमें है यानी प्रेजेंट है, रहा रही है यानी कंटिन्यूअस है, लेकिन कल रात से यह भूतकालिक समय दे दिया, कल रात मतलब बीता हुआ है, वह कल रात से खाना नहीं खा रही है ना, तो भूतकालिक समय है, कल रात आज बात हो रही है, तो भूतकालिक समय आ गया, रहा रही है प्लस है आ गया, तो यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है कबूतर ने मधुमक्खी की जान बचानी ही मतलब ही ई ए आ, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है आपकी प्रेमिका आपका इंतजार कर रही थी मतलब पास्ट, रहा था रही थी रहते मतलब कंटिन्यूअस, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। नेक्स्ट है मैंने पहले ही खाना खा लिया था, या ई ए मतलब परफेक्ट, था थे थी मतलब पास्ट, यानी यह पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है अगले 4 दिनों में आप टेंस सीख चुके रहेंगे, तो रहेगा रहेगी रहेंगे, कौन सा टेंस, और चुकेगी सॉरी गागेगी है तो फ्यूचर है, और चुका रहेगा चुकी रहेगी, या चुकेगा चुकेगी परफेक्ट होता है, तो यह फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। इस प्रकार से आप सभी सेंटेंस को, दुनिया के किसी भी सेंटेंस को अगर वो टेंस का है तो आप उसकी पहचान लास्ट में देखकर इस टेबल के माध्यम से, इस टेबल को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। है हो हूँ तो प्रेजेंट है, था थे थी तो पास्ट है, गागेगी तो फ्यूचर है, फिर ताते ती इंडेफिनिट है, रहा रही रहे कंटिन्यूअस, चुका चुकी या ई ए परफेक्ट है, ता रहा ती रही ते रहे या रहा रही रहे प्लस भूतकालिक समय परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब उसको है हो हूँ में मिला दीजिए, था थे थी मिला दीजिए, गागेगी में मिला दीजिए। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं पढ़ रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, मैं पढ़ता रहूँगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो सेशन को अच्छे से समझ चुके हैं। इसको 1-2 बार देखिए, आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप टेंस का नाम, आप टेंस का पहचान सीख चुके हैं। अगर आप इन टेंसेस को पहचान चुके हैं तो अगले वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे सेंटेंस को बनाना, यानी स्ट्रक्चर के माध्यम से। स्ट्रक्चर भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँगा, आप 12 टेंस का स्ट्रक्चर खुद से ही बना दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय।